मम्मा मम्मा, अरे आ गए। आप पता है हमें जिम कॉर्बेट लेके जा रहे हैं। अच्छा गुड। ये देखो, आपको तो मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और मेरे को भी जाना है। बेटा 3 डेज के लिए ये टूर आप कैसे जा सकते हो? मेरे को जाना है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी खुद उठा नहीं सकते। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। नो, हमारे साथ चलना, हम चलेंगे। मम्मा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। नहीं यश, पापा और हम सब इकट्ठे चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ना मम्मा को अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए जाना है। नहीं नो यश। मम्मा बेटा मना कर रहे हैं ना, आपको समझते नहीं आप। मेरे को जाना है। नहीं, एक बार मना कर दिया ना बस, ऐसे नहीं होता। पेरेंट्स की नजरों में उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं और उन्हें लगता है कि जब तक बच्चा उनके कंधे तक ना आ जाए या खुद अपनी जिम्मेदारी ना उठाने लग जाए, तब तक उसे ना तो कहीं अकेले बाहर घूमने जाने देना चाहिए और ना ही किसी काम को इंडिपेंडेंटली करने के लिए छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका इस तरह का रवैया बच्चों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनने देगा और वो हमेशा अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी का एहसास कराएं। आप एज ए पेरेंट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को देते हैं, बचपन से सिखाते हैं, तो बच्चे के अपने ग्रोथ के लिए अच्छा है, एज अ पेरेंट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका चाइल्ड जो है फिर डिपेंडेबल बन जाता है। यू कैन डिपेंड ऑन योर चाइल्ड। अगर आपने उसे कोई काम दिया है तो आपको पता है दैट चाइल्ड विल डू दैट वर्क रिस्पॉन्सिबली, एंड द चाइल्ड ऑल्सो नोज कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर कॉन्फिडेंस है, और जब उसे ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर कॉन्फिडेंस है, वो उसी टास्क को और बेटर वे में और अच्छे तरीके से करता है। सो गिव योर चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द अर्लीस्ट एंड लेट देम डू द टास्क वेल। ये याद रखिए कि जब वो काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो उन्हें टोके नहीं, बार बार टोके नहीं, उन्हें समझाएं, प्यार से समझाएं अगर वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे। अक्सर पेरेंट्स बच्चों के मामले में ये मानकर चलते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, सही वक्त आने पर खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा, अपने काम खुद करने लगेगा और समझदार बन जाएगा। लेकिन यहाँ आपके लिए एक बात समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक दिन या अचानक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं बन जाता। धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ उठाना सीखता है और बच्चे तो वैसे भी किसी नई बात को सीखने में वक्त लेते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप बच्चे को छोटे छोटे काम खुद करने के लिए देकर उनमें ये हैबिट इनकलकेट करें और उन्हें बराबर गाइड करती रहें। जब बच्चा 0 एज से लेकर 6 इयर्स तक का हो जाता है, उसकी टोटल फाउंडेशन बन जाती है, विच मीन्स 6 साल के अंदर अंदर ही एक बच्चे को टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी चाहिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि 6 साल के अंदर उसे किचन का काम सिखाना चाहिए, बट छोटी मोटी चीज़ें लाइक हाउ टू पिक अप हिज थिंग्स, कीप देम इन प्लेस, अपना बैग जब वो स्कूल से आ रहा है टू पिक इट अप हिमसेल्फ एंड कीप इट इन प्लेस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे छोटे टास्क के साथ आती है और बच्चों को हमें एज पेरेंट्स वो छोटे छोटे टास्क देने चाहिए, क्योंकि तभी जाकर बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सेफ एंड सिक्योर हर तरह के हालातों को संभालने के काबिल बने, लेकिन अक्सर वो खुद ही बच्चे को एक्स्ट्रा केयर देने के चक्कर में ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। वो ये तो चाहते हैं कि बच्चा सब कुछ मैनेज करना सीख जाए, लेकिन बच्चे को इंडिपेंडेंटली कुछ भी करने के लिए नहीं छोड़ पाते। इस तरह अगर बच्चा उनसे दूर कहीं स्कूल ट्रिप या आउटिंग पर जाना चाहे तो वो इसे भी एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं और बच्चे को अलाउ नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह की ट्रिप्स को प्रॉब्लम ना समझकर बच्चे के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी और लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए। फर्ज करिए कि आपका बच्चा स्कूल ट्रिप के लिए जा रहा है, डिपेंड करता है किस एज का बच्चा है, लेकिन बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप एज अ पेरेंट सिखाएंगे। बच्चा अगर कंप्यूटर सेवी है तो वो उस जगह के बारे में जहाँ वो ट्रिप के लिए जा रहा है, कंप्यूटर से उस जगह के बारे में और नॉलेज ले सकता है, जो कि उसके अपने लिए अच्छा है। इसके अलावा उसके पास कुछ एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए जो कि आप एज ए पेरेंट उसे गाइड कर सकते हैं, बट उसे अपने आप कलेक्ट करने दीजिए। जैसे कि एक नेम टैग होना उसके पास बहुत एसेंशियल है। उस नेम टैग के ऊपर उसे बताइए कि क्या क्या लिखना चाहिए, जैसे कि उसका नाम, उसके स्कूल का नाम, पेरेंट्स का नाम, आपका अपना फ़ोन नंबर, स्कूल का फ़ोन नंबर, और मोस्ट एसेंशियल उसका ब्लड ग्रुप।
ब्लड ग्रुप ना भूलें, क्योंकि कभी भी कोई भी कैलामिटी हो सकती है और ये एक एसेंशियल पार्ट है। इसके अलावा उस बच्चे को बताइए कि वेदर के हिसाब से उसे अपना सामान इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखें कि अगर वो किसी ट्रिप पर जा रहा है तो उसके पास जो बैगेज होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, लेकिन एसेंशियल यूटिलिटी आइटम्स हमेशा उसके पास होनी चाहिए। जब आप बच्चे को छोटे छोटे टास्क देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना सिखाती हैं और उसे अपने काम खुद करते हुए देखती हैं, तो उस वक्त का एक एक पल माँ के लिए यादगार बन जाता है। बच्चे के रिस्पॉन्सिबल बनने से उसकी अच्छी ग्रोथ तो होती ही है, साथ ही आपको भी अपने लिए वक्त मिलता है, यानी ये आप दोनों के लिए फायदेमंद है। एज अ पेरेंट ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है कि आप अगर अपने बच्चे को मैनेज करना सिखा रहे हैं तो आपको उसके आगे पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। बच्चा खुद ब खुद अपने नेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा करेगा, अपना पैकिंग करेगा और उसको ये समझ आएगा कि मुझे पहले एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बनानी है। लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाएगा तो यू कैन एज अ पेरेंट हेल्प हिम आउट, टेल हिम कि हाँ दिस इज़ व्हाट यू आर मिसिंग आउट। तो आपका काम जो है एक्चुअली हाफ हो जाएगा जस्ट बाय योर किड मैनेजिंग थिंग्स ऑन हिज ओन। एंड ऑफ कोर्स जब आप अपना टाइम व्हेन यू सी कि इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड लेस बाय योर चाइल्ड, आप खुद अपने बाकी कामों के ऊपर ध्यान दे सकेंगे। Isn't that good for you as a parent? Obviously yes. So make your children responsible at the earliest age. Good for you. सभी बच्चों का नेचर और लर्निंग प्रोसेस एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे नेचर से बड़े ही शाय और इंट्रोवर्ट होते हैं, तो कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं और खुद आगे बढ़कर नई नई चीजों को करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा आपके बार बार कहने और बताने पर भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा या अपने काम खुद करने से बचता है और अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी आप पर या दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है, तो आप इसे बच्चे की नासमझी समझकर इग्नोर ना करें। आगे बढ़ें और चेक करें कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे में आप समझिए कि कहीं एज अ पेरेंट आप उसे पैम्पर तो नहीं कर रहे, कहीं जब वो आप उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और अगर वो नहीं करता तो कहीं आप गिव इन तो नहीं कर जाते। अगर आप गिव इन कर जाते हैं तो बच्चे को ये समझ आता है मैं करूँ या ना करूँ, मेरे पेरेंट्स तो हैं या मेरे ब्रदर सिस्टर्स तो हैं, वो मुझे हेल्प आउट कर देंगे। सो व्हाट विल द चाइल्ड लर्न कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रियली डजंट मैटर, यू नो आई हैव समवन टू टेक केयर ऑफ मी। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये बच्चे के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसमें क्या है कि जब आप बच्चे को आप भेज रहे हैं किसी ट्रिप पर, तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट होगा। उसके अपने फ्रेंड्स और कलीग्स होंगे जिन्हें वो देखकर ये सीखेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्यों? क्योंकि घर के एनवायरनमेंट से वहाँ का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। वहाँ पर बच्चे अपना काम खुद कर रहे हैं, तो ये बच्चा भी जो लेज़ी है वहाँ जाकर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वही उसी तरीके का वातावरण मिलेगा, वो माहौल मिलेगा जहाँ उसके अपने फ्रेंड्स काम कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपका बच्चा लेज़ी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता, तो आप ये इस बात से ना घबराएं कि कल को वो अगर ट्रिप पर जाता है तो वो कुछ कर भी पाएगा या नहीं। इनफैक्ट वो वहाँ जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेगा। सो सेंड हिम फॉर सच ट्रिप्स। बच्चे एक नन्ही बेल की तरह होते हैं। आप इन्हें छोटी सी उम्र से ही जिस तरह की हैबिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगी, ये खुद को उसी तरह ढाल लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब से अगर आपका बच्चा कोई काम खुद करना चाहे या कहीं बाहर ट्रिप पर जाना चाहे, तो उसे मना मत करिए, बल्कि उसे पहले से ही प्रिपेयर करते हुए एक नए भरोसे के साथ बाहर भेजें।